हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोपड़। अगला प्रश्न है, चाहमानों ने दिल्लिका किससे छीनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तोमरों से। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दूसरा कथन है, दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर ने। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कपास का। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को बम्बई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र में। अगला प्रश्न है, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 4 के क में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। दूसरा कथन है, जनपद योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PVN राव समिति। इसके अलावा तीनों समिति पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी लेंस जैसा। अगला प्रश्न है, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 373 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षय रोग की रोक के लिए। अगला प्रश्न है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1937 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सावधि जमा। अगला प्रश्न है, डैश एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NCUI। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लागत प्लस दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला स्वरूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भवई। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है, स्मैशर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बगदाद डैश की राजधानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 साल तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 फरवरी को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।